आसानी से याद रख सकते हैं। तो जैसा आपने सीखा है कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो चलिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यहाँ प्ले है, प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा प्ले। बिल्कुल सही, हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया। सेकंड है हमारा हिट, हिट में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा हिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक, इसमें भी हम आईएनजी लगाएंगे। क्या ये सही है? आपको ये देखने में सही लग रहा है? पहला जो आपने प्ले यूज किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, प्ले का प्लेइंग होता है। बट आपने जो हिट के लिए आपने आईएनजी सोचा कि हाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज उतार देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगा देते हैं तो वो सही हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं बनाए जाते हैं। इस तरह से लाइन का नहीं हम लिखेंगे, इसे लगाने के एक रूल होते हैं जो हमें समझना होगा, और इस वीडियो में आपको सारे रूल बताऊंगी। चलिए वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में भी देखते हैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में क्या करते हैं, एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, राइट। जैसे प्ले है तो क्या यूज कर देंगे, अब एस किस में लगता है, ईएस किस में लगता है, ज्यादातर स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है, वो भी मैं बताऊंगी, साथ में कुछ और भी आपको ट्रिक बताऊंगी। तो प्ले में एस लगते हैं, तो प्ले में हम लोगों ने एस लगा दिया, वाई था उसके बाद एस लगा दिया। नेक्स्ट है ट्राई, ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई में यहाँ पे वाई था, वाई के बाद हम लोगों ने क्या लगाया था, एस लगाया था, तो यहाँ पे वाई के बाद हम एस लगा देंगे। तो क्या ये सही है? पहला आपने प्ले में एस लगाया, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ट्राई में जो आपने एस लगाया है ये बिल्कुल गलत है। तो क्या हम इसमें ईएस लगा दें, क्या इसमें ईएस लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा? ये भी गलत होगा। तो आखिर लगाए क्या, ना हम एस लगा सकते हैं ना हम ईएस लगा सकते हैं, तो आखिर लगाएंगे क्या? तो यही चीज मैं आपको आज वीडियो में बताने वाली हूँ कि वर्ब्स के फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को आसानी से कैसे लगाएं, क्योंकि इसमें भी बहुत दिक्कत आती है, इसके कारण भी आप गलत कर दोगे। आप कोई भी काम कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे वो मॉडल्स हो या टेंसेज हो, उसमें आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म की जरूरत पड़ती है, तो ये सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम अपने ट्रिक को सीखते हैं एक एक करके। देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट यानी कि जो हमारे वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स को छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वॉवल हो। देखिए कॉन्सोनेंट, ये टी आपका कॉन्सोनेंट है, इसके ठीक पहले क्या है, आई हमारा वॉवल है, तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय वर्ब के अंतिम लेटर को डबल करके आईएनजी लगाया जाता है। समझा आपने? जब आपका लास्ट वाला जो लेटर है, लास्ट वाला लेटर है, अगर वो आपका कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले अगर आपका एक वॉवल होता है, तो लास्ट वाले जो लेटर होते हैं उन्हें डबल कर दिया जाता है। हमारा वर्ड है हिट, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले आई हमारा वॉवल है, तो लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे, यानी कि टी को डबल कर देंगे, उसके बाद हम इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो ये बन जाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सिर्फ आईएनजी लगाने से नहीं चलेगा, डबल टी करके आपको आईएनजी लगाना होगा। समझा आपने? तो हिट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हिटिंग। सीट मतलब होता है बैठना, हम लोगों ने रट लिया कि सीट का सिटिंग होगा और डबल टी लगा देंगे, लेकिन रूल क्या है, रूल ये है कि हमें कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवल देखना है, अगर एक वॉवल होता है तो लास्ट वाला लेटर को डबल कर दिया जाता है, तो हम इसका बना देंगे SITTING, सिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पुट यानी कि रखना, इसका इसमें भी डबल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा पुटिंग। कितना इजी है। डिग मतलब होता है खोदना, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल है तो लास्ट वाला लेटर को डबल कर देना है, तो डिगिंग हो जाए। नेक्स्ट है बिगिन यानी कि शुरू करना, तो इसे आप फ्रेम कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। रूल नंबर सेकंड है जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे ठीक पहले केवल एक वॉवल है, इससे पहले ठीक एक वॉवल है ना, देखिए सब में एक वॉवल आपका आ रहा है, परंतु अंतिम लेटर WX या Y, अब सब में देखिए मैंने जो जो वर्ड लिखा है इसमें X है, इसमें भी X है, Y है, Y है, W है, तो आपको क्या देखना है, WX और Y हो तो फिर अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने रूल फर्स्ट देखा था कि अगर आपका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है, उससे पहले अगर आपका एक वॉवल आता है तो लास्ट लेटर को डबल कर दिया जाता है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर आपका सेम चीज हो, कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले आपका एक वॉवल भी आए
लेकिन लास्ट वाला लेटर आपका WXY हो तो उसमें डबल नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप फिक्स लिखोगे ना तो x को डबल नहीं कर सकते, ये आपको एक्सेप्शंस है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ ING ऐड कर दोगे, एकदम माइनर डिफरेंस आपको एकदम समझना होगा, ठीक है। अब वैक्स, वैक्स यानी कि तंग करना, तो हो जाएगा वैक्सिंग। नेक्स्ट है ले, ले का मतलब होता है बिछाना, तो यहाँ पर हो जाएगा लेइंग, ING लगा देंगे, है ना सिंपल। प्ले, प्ले यानी कि खेलना, मैंने आपको बताया था ना, प्ले यानी कि खेलना, और इसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। ड्रॉ यानी कि खींचना, ये आप बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रूल नंबर 3 है, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होता है, वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होता है और उससे ठीक पहले एक से ज्यादा वॉवल, एक नहीं एक से ज्यादा वॉवल, एक से ज्यादा वॉवल है ना, आई और ओ दोनों वॉवल है, 2 वॉवल है ना, तो सीधे उसमें ING जोड़ दिया जाता है। अगर आपका कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल आता है तो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं, बट अगर आपका कॉन्सोनेंट से पहले 2 वॉवल आता है, 3 वॉवल आता है, तो लास्ट लेटर को डबल नहीं करेंगे, एज इट इज उतार कर ING लगा देंगे। तो ज्वाइन यानी कि जोड़ना, इसमें हम लिख देंगे ज्वाइन और ING लगा देंगे। समझ गए कैसे हम लोगों ने बनाया। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, इसका हो जाएगा लीडिंग, ING लगा देंगे। रीड मतलब होता है पढ़ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट से पहले एक से ज्यादा वॉवल आता है तो उसमें सिर्फ ING लगाते हैं, डबल नहीं करते हैं। मीट का मतलब होता है मिलना, यानी कि इसका 4th फॉर्म हो जाएगा मीटिंग। नेक्स्ट है चीट यानी कि धोखा देना, इसका आंसर आप दीजिएगा। तो क्या आपको ये सारे पता थे क्यों हम डबल कर देते हैं, क्यों हम डबल नहीं करते हैं? क्या आपको ये पहले से पता था? होगा, कुछ स्टूडेंट को पता होगा, शायद उन्होंने ध्यान दिया होगा तो उन्हें पता होगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को ये रूल पता ही नहीं है। तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत सारे रूल हम सीखने वाले हैं। आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन हो पाए। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जा पाए, वो भी वर्ब्स के फॉर्म को रटे नहीं, समझ के याद करें। देखिए नेक्स्ट है रूल नंबर 4, यदि वर्ब के अंतिम लेटर ई हो तो, अंतिम लेटर ई, देखिए सब में अंतिम लेटर क्या है, ई है, तो ई को हटाकर उसमें ING जोड़ा जाता है। तो जब भी आप किसी भी लेटर के लास्ट में ई अगर आपको देखने को मिलता है तो ई को आप हटा ही देना। तो इसका आप सेम देखोगे ना, तो सेम में ई हम हटाकर ING लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। तो सेम मतलब होता है बचाना, इसका 4th फॉर्म हो जाएगा सेविंग। बहुत लोग क्या करेंगे, अगर उन्हें पता नहीं होगा तो वो सेव उतारेंगे और ING लगा देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आपको ई को हटा देना है, देख कर उसको हटा देना है, ठीक है। ड्राइव है यानी कि चलाना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्राइविंग लिखेंगे, IE हटा देंगे, ठीक है। राइट है यानी कि राइट मतलब होता है लिखना, तो हम क्या कर देंगे, राइटिंग कर देंगे। ये एक्चुअली हमें ये याद हो गया, राइटिंग ड्राइविंग हम याद कर लिए हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि ए कहाँ चला जाता है, तो ए अगर लास्ट में रहता है तो उसे हटा ही देते हैं। नेक्स्ट है लीव यानी कि छोड़ना, इसे आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, यदि वर्ब के अंत में डबल ई, अभी सिंगल ई हम लोगों ने देखा ना कि अगर वर्ब के अंत में सिंगल ई रहे यानी कि एक ई रहे तो वहां पर ई को हटा देंगे, लेकिन अगर आपको डबल ई नजर आता है तो उस ई को नहीं हटाएंगे। अगर आपको डबल ई नजर आता है तो डबल ई को नहीं हटाएंगे, ठीक है, सिर्फ उसमें ING जोड़ देते हैं। सी यानी कि देखना, इसमें आप एज इट इज सी उतारोगे और ING लगा दोगे, सीइंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्ली यानी कि भाग जाना, तो इसका हो जाएगा फ्लिंग, एकदम ING आपको उतार देना, कुछ नहीं करना है। अग्री यानी कि सहमत होना ना, इस वर्ब को आप बनाना। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, यदि वर्ब के अंत में I और E देखने को मिले, देखिए एकदम ध्यान से, I और E देखने को मिले तो IE को हटाकर Y को लिखकर ING जोड़ देंगे। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, अगर आपको एक E देखने को मिले लास्ट में तो E को हटा देना, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, E तो रहेगा लेकिन साथ में I भी रहेगा।
आई और ई एक साथ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आई ई को हटाकर उसके जगह वाई लगा देंगे। जैसे लाई है ना, देखिए आई और ई आपको एक साथ देखने को मिला ना, तो इसमें आई ई को हटाकर उसके जगह वाई बैठा देंगे, उसके बाद आई एन जी लगा देंगे। समझ गए आप? लाई यानी कि झूठ बोल यानी कि उसका लाइंग हो जाएगा। टाई यानी कि बांधना, तो इसमें आई ई को हटाकर वाई लगा देंगे तो टाइंग हो जाएगा। डाई यानी कि मरना, तो ये आप फ्रेम करना, कितने इजी है ना। आई ई अगर आपको देखने को मिलता है लास्ट में तो आई को हटाकर वाई लगा देना है, ठीक है। एक्चुअली ये 7 है, रूल नंबर 7 है। अभी 6 तो हम लोगों ने देखा। जिस वर्ब के अंत में वॉवल प्लस एल हो, देखिए वॉवल और एल है ना, तो उस वर्ब के अंत में एक एल हो। लास्ट में आपको एक ही एल देखने को मिल रहा है, 2 एल नहीं है, ध्यान दीजिए, एक ही एल है। तो उससे ठीक पहले एक वॉवल हो, एल के ठीक पहले एक वॉवल आपको नजर आ रहा है, तो उसमें आई एन जी जोड़ते वक्त एल को डबल कर देंगे। ध्यान दीजिए, वॉवल प्लस एल अगर आपको देखने को मिलता है, एक एल, सिंगल एल, ठीक है। वॉवल आपका ओ है, उससे पहले आपको सिंगल एल देखने को मिलता है, तो लास्ट वाला लेटर को डबल कर देंगे। तो यहाँ पर पेट्रोल हो जाएगा, तो पेट्रोल को हम एज इट इज उतारेंगे, उसके बाद इसको एल को डबल कर देंगे और आई एन जी लगा देंगे, पेट्रोलिंग हो जाएगा। ये पेट्रोल कार में भरने वाला पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल यानी कि पहरा देना। यहाँ पे हम वर्ब देख रहे हैं, पहरा देना हमारा वर्ब होता है, पेट्रोल का पेट्रोलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेवल, ट्रेवल यानी कि यात्रा करना, तो ट्रेवल आप एज इट इज उतारोगे और यहाँ भी क्या है, एल से पहले आपका वॉवल आ रहा है तो एल को हम डबल कर देंगे और आई एन जी लगा देंगे, ट्रेवलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वारल यानी कि झगड़ा, झगड़ना, इसका आप बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट रूल नंबर 8 है हमारा, यदि वर्ब के अंत में एक एल और उससे ठीक पहले एक से ज्यादा वॉवल, बहुत कंफ्यूजन है। अभी हम लोगों ने देखा था वॉवल प्लस एल, तो एक वॉवल था, देखिए देखिए यहाँ पर आपको एक वॉवल नजर आ रहा है ना, एल है, उससे पहले एक ही वॉवल आपको नजर आ रहा। 2 वॉवल है क्या, 3 वॉवल है क्या, नहीं ना, एक ही वॉवल आपको नजर आ रहा है ना। ई, यहाँ पर भी ई है, यहाँ ओ है, एक ही वॉवल है। और नेक्स्ट वाला रूल हमारा क्या कहता है, एक से ज्यादा वॉवल। देखिए यहाँ फील जो लिखा हुआ है, एल आपको लास्ट में नजर आ रहा है, उससे पहले आपको 2 वॉवल नजर आ रहा, तो 2 वॉवल रहने पर आई एन जी जोड़ते वक्त एल को डबल नहीं करेंगे, ठीक है। तो फील हो जाएगा, उसमें फील उतार कर आई एन जी लिख देंगे। तो यहाँ पर डबल एल आपको नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एल से पहले आपका 2 वॉवल आपको नजर आ गया। अगर एक वॉवल है तो ठीक है, डबल कर देंगे एल को, बट अगर 2 वॉवल रहता है तो एल को डबल नहीं करेंगे, फील का हो जाएगा फीलिंग। नेक्स्ट है स्टील यानी कि चुराना, तो यहाँ भी 2 वॉवल आपको नजर आ रहे हैं ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आई एन जी जोड़ देंगे सिंपली। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर कॉल लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एल के पहले 2 वॉवल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो डबल एल आपको नजर आ रहा, तो कुछ भी नहीं करना है। अगर लास्ट में आपको डबल एल नजर आते, जैसे कॉल हो गया, सेल हो गया, डबल एल नजर आते हैं, तो कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज उतारना है और आई एन जी लगा देना है। इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, समझ गए, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता। अगर लास्ट में डबल एल है तो डबल एल को उतारिए और आई एन जी लगा दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट है सेल यानी कि बेचना, इसका आप देना आंसर। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। इसी के साथ हम लोगों ने वर्ब के 4th फॉर्म बनाना सीख लिया। इतने सारे रूल होते हैं, बाकी जो मैंने आपको वर्ब्स नहीं लिखा है ना, उसमें सिंपली आई एन जी लगाते हैं। बस मैंने जो रूल बताया है उस रूल को आपको ध्यान में रखना है। अब वर्ब का 5th फॉर्म बनाना सीखते हैं। जिस मुख्य क्रिया के अंत में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स लगा हो, उसमें ई एस लगेगा, ठीक है, उसमें ई एस लगेगा। जैसे गो में आपको ओ नजर आ रहा ना, तो गो यानी कि जाना, इसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। पास, डबल एस आपको नजर आ रहा है ना, डबल एस है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, पास लिखेंगे और ई एस लगा देंगे, ठीक है। पुश, इसमें भी एस एच आपको नजर आ रहा है ना, धक्का देना, तो इसमें एस एच है, तो इसमें भी ई एस लगा देंगे, पुश में पुशेस हो जाएगा। टीच, सी एच आपको नजर आ रहा है ना, तो टीच यानी कि पढ़ाना, हो जाएगा टीचेस, ठीक है।
टैक्स यानी कि कर लगाना, तो यहाँ एक्स आपको नजर आ रहा है तो इसको आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। नेक्स्ट रूल है हमारा, जिस मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, आर आपका कॉन्सोनेंट है और वाई आपका आ गया कॉन्सोनेंट प्लस वाई लगा हो, तो y के बदले आपको i लिखकर यस लगाना है। तो यहाँ पे ट्राई जो हम लोगों ने लिखा ये हमारा कॉन्सोनेंट प्लस y है ना। तो इसमें y को हटाकर क्या हमें लिखना है, i लिख देना है। तो ये कॉन्सोनेंट को ये y को हम हटा देंगे तो हम i लिख देंगे और यस लगा देंगे, ट्राइज हो जाएगा। ठीक है। क्राई यानी कि रोना, तो इसमें भी कॉन्सोनेंट और वाई है तो वाई को तो हमें रिप्लेस कर देना है, हमें आई में बदल देना है और यस लगा देना है। रिप्लाई यानी कि जवाब देना, तो रिप्लाईज हो जाएगा, राइट। वाई को हटा के राई बदल देना है। स्टडी यानी कि पढ़ना, तो स्टडीज हो जाएगा, सिंपली बन गए। क्यों हटाते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहते हैं। मैरी यानी कि शादी करना, ये आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट रूल है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में वोवल और वाई हो। अब भी हम कॉन्सोनेंट प्लस वाई देख रहे थे, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहता है तो वाई को हटाकर आई लगा देते हैं, बट अगर वोवल प्लस वाई रहता है तो उसमें केवल एस लगता है। ठीक है, उसमें केवल एस लगता है। जैसे से यानी कि कहना, तो से आपका ये जो ए है ये आपका वोवल है, वोवल के बाद आपका वाई आ रहा तो वाई को चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट एस लगा देंगे। ठीक है। प्ले यानी कि खेलना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, प्ले में एस लगा देंगे, क्योंकि ई एस किस में लगाने हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, जिसके एंड में आपको देखने को मिल डबल एस, एस एच ओ सी एच और एक्स देखने को मिलता है, उसी में ई एस लगाते हैं। इसमें आपको तो y नजर आ रहा है और y के पहले वोवल है, इसलिए इसे सिंपली बना देंगे। ले यानी कि बिछाना, ये आप फ्रेम करना इसका। ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने वर्ब के फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाना सीख लिया। अब जो मैंने आपको नहीं बताया गाइस वो सिंपल बनते हैं, उसमें आप एस लगा दोगे। इस रूल को आप ध्यान से पढ़ लेना, जो भी वर्ब में ये रूल फॉलो होते हैं उसे उसके अकॉर्डिंग बनाना, और जो बच गए हैं वो सिंपली एस लगा देना। ठीक है। तो आई होप आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाना सीख गए होंगे। आपको ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा सीखकर, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, तो आप लाइक कर ही सकते हैं। चलिए अब हम कुछ वर्ब्स के फॉर्म को याद करते हैं। आपको मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस करना है और इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री फ्री फ्री। आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है बस। बट वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया है। चलिए अब हम वर्ब्स के फॉर्म को याद करते हैं। तो फर्स्ट हमारा वर्ब है, इसमें आपको होमवर्क में मैं दूंगी कुछ वर्ब्स जो आपको फ्रेम करने होंगे। हर्ट यानी कि जख्मी करना, हर्ट यानी कि जख्मी करना। सेकेंड फॉर्म हर्ट, हर्ट, हर्टिंग, हर्ट्स। कैसे हम लोगों ने बनाया आपको पता है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है नीट यानी कि बुनना, नीट, नीट, knitting, knits। गाइस अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब्स को कैसे बनाया जाते हैं, तो इससे पहले वाले आप वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगी। और इररेगुलर वर्ब को कैसे बनाते हैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप ये 3 वीडियो देख लेते हैं, अगर आप मेरे 3 वीडियो देख लेते हैं, एक रेगुलर वर्ब्स वाली, एक इररेगुलर वर्ब्स वाली और एक वर्ब के फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म वाली, ये 3 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो कमाल हो जाने वाला है। आपको वर्ब्स के फॉर्म को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वर्ब्स के फॉर्म याद रहेंगे और आप धड़ाधड़ कोई सा भी इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना सकते हो। लेकिन ये 3 वीडियो आपको प्रॉपर्ली वॉच करनी होगी, तो ही आप समझ पाओगे। नेक्स्ट है पुट यानी कि रखना, पुट, पुट, पुटिंग, पुट्स, ये हमारे इररेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है। रीड यानी कि पढ़ना, बट इसके सेकेंड फॉर्म देखने में सेम लगता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से की जाती है। हम बोलेंगे रेट, रेट, रीडिंग, रीड्स।
सेट यानी कि लगाना, सेट सेट सेटिंग सेट्स, यानी कि सेट यानी कि कुछ सेट करना, कुछ चीज अच्छे से अरेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट है शट यानी कि बंद करना, शट शट शटिंग शट। स्प्रेड यानी कि फैलाना, इसका क्या होगा ये आप फ्रेम कीजिएगा। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं गाइस, मैं जब इसके पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी तो उसमें ये लिखा मिलेगा आपको, तो आप उसे याद कर लीजिएगा जो आपको नहीं आते हैं। नेक्स्ट है स्पीट यानी कि थूकना, स्पीट स्पीट स्पिटिंग स्पीट्स। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टिंग एक्सेप्ट। एक्ट यानी कि अभिनय करना, एक्टेड एक्टेड एक्टिंग एक्ट। होल्ड यानी कि पकड़ना, हैंड हैंड होल्डिंग होल्ड्स। हैंग यानी कि टांगना, हंग हंग हैंगिंग हैंग्स। कीप यानी कि रखना, पुट का मतलब भी होता है रखना, कीप का मतलब भी होता है रखना, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है मैंने काफी बार आपको बताया है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, अगर आप न्यू है तो मेरी कीप वाली वीडियोस को आप विजिट कर लीजिए, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है पुट और प्लेस और कीप का यूज कहाँ किया जाता है। कीप मतलब रखना, सेकेंड फॉर्म कैप्ट कैप्ट कीपिंग कीप्स। लर्न यानी कि सीखना, लर्न लर्न लर्निंग लर्न्स। लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट लिविंग लिव्स। ओवरटेक यानी कि आगे पहुंचना, गाड़ी ओवरटेक करती है ना तो ओवरटेक मतलब आगे पहुंचना, ओवरटुक ओवरटेकिंग ओवरटेकिंग ओवरटेक्स। पे यानी कि भुगतान करना, पेड पेड पेइंग पेज। से यानी कि कहना, तो ये आप सॉल्व करना। कट यानी कि काटना, कट कट कटिंग कट्स। हिट यानी कि मारना, हिट हिट हिटिंग हिट्स। ये मैंने बताया था ना कैसे आपको बनाना है। चलिए और नेक्स्ट देखिए, अग्री यानी कि मानना, अग्रेड अग्रेड अग्रेइंग अग्रीज। अलाउ यानी कि अनुमति देना, अलाउड अलाउड अलाउइंग अलाउस। अनाउंस यानी कि घोषणा करना, अनाउंस्ड अनाउंस्ड अनाउंसिंग अनाउंसेस। आंसर यानी कि जवाब देना, आंसर्ड आंसर्ड आंसरिंग आंसर्स। अपोलोजाइज यानी कि क्षमा मांगना, इसका क्या होगा ये आप फ्रेम करना। अपीयर यानी कि प्रकट करना, अपीयर्ड अपीयर्ड अपीयरिंग अपीयर्स। अपॉइंट यानी कि नियुक्त करना, अपॉइंटेड अपॉइंटेड अपॉइंटिंग अपॉइंट्स। आर्ग्यू यानी कि बहस करना, आर्ग्यूड आर्ग्यूड आर्ग्यूइंग आर्ग्यूज। अरेंज यानी कि व्यवस्थित करना, अरेंज्ड अरेंज्ड अरेंजिंग अरेंज। अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार करना, अरेस्टेड अरेस्टेड अरेस्टिंग अरेस्ट। अराइव यानी कि आगमन करना, अराइव्ड अराइव्ड अराइविंग अराइव्स। अटैच यानी कि जोड़ना, अटैच्ड अटैच्ड अटैचिंग अटैच्ड। अटैक यानी कि आक्रमण करना, देखिए बहुत ही अटैच अटैक सब अलग है। अटैक्ड अटैक्ड अटैकिंग अटैक्स। अटेम्प्ट यानी कि प्रयास करना, ये आप फ्रेम करना। अटेंड यानी कि उपस्थित होना, अटेंडेंट अटेंडेंट अटेंडिंग अटेंड्स। अवॉइड यानी कि टालना, अवॉइडेड अवॉइडेड अवॉइडिंग अवॉइड्स। अवेट यानी कि इंतजार करना, अवेटेड अवेटेड अवेटिंग अवेट। मैं आपको 500 वर्ब्स फॉर्म के पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, अगर आपको जरूरत होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अवार्ड अवार्ड यानी कि इनाम देना, अवार्डेड अवार्डेड अवार्डिंग अवार्ड्स। बैन यानी कि प्रतिबंध करना, बैंड बैंड बैंडिंग बैंड्स। बार्गेन यानी कि भाव करना, बार्गेंड बार्गेंड बार्गेनिंग बार्गेन्स। सीट यानी कि बैठना, सेट सेट सीटिंग सीट्स। स्विम यानी कि तैरना, स्वैम स्वम स्विमिंग स्विम्स। स्वीप यानी कि झाड़ू लगाना, स्वेप्ट स्वेप्ट स्वीपिंग स्वीप्स। स्लीप यानी कि सोना, स्लैप्ड स्लैप्ड स्लीपिंग स्लीप। स्टील यानी कि चोरी हो जाना, स्टॉल स्टोलिन स्टीलिंग स्टील्स। स्मेल यानी कि सूंघना, स्मेल्ड स्मेल्ड स्मेलिंग स्मेल्स। टीच यानी कि पढ़ाना, टॉट टॉट टीचिंग टीच। टेल यानी कि कहना, टोल्ड टोल्ड टेलिंग टेल्स। थिंक यानी कि सोचना, थॉट थॉट थिंकिंग थिंग्स। अंडरस्टैंड यानी कि समझना। अब इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं ये आप इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्विट यानी कि छोड़ना, क्विटेड क्विटेड क्विटिंग क्विट्स। राइड यानी कि सवारी करना,
रोड, रिडन, राइडिंग, राइड्स। रिंग यानी कि घंटी बजाना, रिंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। राइज यानी कि उगना, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजेंस। सी यानी कि देखना, सो, सीन, सीइंग। एक्चुअली फिफ्थ फॉर्म का इसमें यूज किया नहीं जाता है, बट आप सीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। सेल यानी कि बेचना, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग, सेल्स। सेंड यानी कि भेजना, सेकंड फॉर्म सेंट, सेंड, सेंडिंग, सेंड। सेट यानी कि लगाना, इसके फॉर्म्स क्या होंगे, ये आप फ्रेम करना। विन यानी कि जीतना, वॉन, वॉन, विनिंग, विल्स। विड्रॉ यानी कि निकालना, इसके फॉर्म्स क्या होंगे, ये आप फ्रेम करना। फाइट यानी कि लड़ाई करना, लड़ाई करना। फॉर, फॉट, फाइटिंग, फाइट्स। फीड यानी कि खिलाना, फैट, फैड, फीडिंग, फीड्स। फील यानी कि महसूस करना, फैट, फैट, फीलिंग, फील्स। फाइंड यानी कि ढूंढना, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। फोरबिड यानी कि रोकना, फोरबिड, फोरबिडन, फोरबिडिंग, फोरबिड्स। गेट यानी कि पाना, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स। गो यानी कि जाना, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। हेयर यानी कि सुनना, हर्ड, हर्ड, हियरिंग, हियर्स। बिहेव यानी कि व्यवहार करना, बिहेव, बिहेव, बिहेविंग, बिहेव्स। बिलीव यानी कि विश्वास रखना, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग, बिलीव्स। ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्लेसेस। बॉयल यानी कि उबालना, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग, बॉइल्स। कॉल यानी कि बुलाना, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। कैंसल यानी कि रद्द करना, ये आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है केयर यानी कि देखभाल करना, केयर, केयर, केयरिंग, केयर्स। कैरी यानी कि ले जाना, कैरिड, कैरिड, कैरिंग, कैरीज। सेलिब्रेट मनाना, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिव्स। चैलेंज यानी चुनौती देना, चैलेंज्ड, चैलेंज्ड, चैलेंजिंग, चैलेंजेस। नेक्स्ट है बाइंड यानी कि बांधना, बॉन्ड, बॉन्ड, बाइंडिंग, बाइंड्स। बाइट यानी कि काटना, बिट, बिटन, बाइटिंग, ब्लेड यानी कि कुतरना, ब्लेड, ब्लेड, ब्लीडिंग, ब्लेड्स। ब्लो यानी कि खून बहना, ब्लो, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। देखिए ब्लो यानी कि बहना भी होता है, ठीक है, कुछ कोई हवा का बहना। यहाँ पर ब्रेक का मतलब होगा तोड़ना, ठीक है, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकेन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ब्रीड का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, ब्रीड का मतलब होता है पालन पोषण करना, प्रजनन करना, बात एक ही हो गया, ठीक है। तो ब्रेड, ब्रीड, ब्रीडिंग, ब्रेड्स। और ब्रिंग का मतलब होता है, आप सभी जानते होंगे, लाना। ब्रिंग मतलब लाना, तो इसके वर्ब्स के फॉर्म आप ट्रांसलेट कीजिएगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे आप ब्रॉडकास्टेड का भी यूज कर सकते हो, ईडी का भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस, या फिर आप एज इट इज इसका यूज कर दोगे तो भी करेक्ट है। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट। बिल्ड यानी कि निर्माण करना, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ड्स। बर्न यानी कि जलना, बर्न्ड, बर्न्ड, बर्निंग, बर्न्स। नेक्स्ट है लैंड यानी कि देना, लैंड, लैंड, लैंडिंग, लैंड्स। लेट यानी कि चलो, बोलते हैं ना चलो या जाने दो, तो उसमें हम लेट का यूज करते हैं, लेट, लेट, लेटिंग, लेट्स। लाई यानी कि झूठ बोलना, लाइट, लाइट, लाइंग, लाइज। लॉस यानी कि खोना, लोस्ट, लोस्ट, लूजिंग, लूसेस। मेक यानी कि बनाना, मेड, मेड, यहाँ पे मेड होगा, मेकिंग, मेक्स। मीट यानी कि मिलना, मेट, मेट, मीटिंग, मीट्स। मिसलीड यानी कि गुमराह करना, मिसलीड, मिसलीड, मिसलीडिंग, मिसलीड्स। पे यानी कि भुगतान करना, पेड, पेड, पेइंग, पेड्स। प्रूव यानी कि साबित करना, प्रूव्ड, प्रूवन, प्रूविंग, प्रूव्स। पुट यानी रखना, ये मैंने आपको बताया, पुट, पुट, पुटिंग, पुट्स।
तो ये थे आज हम लोग के वर्ब्स के। आई होप आपको सारे ट्रिक अच्छे लगे होंगे। इन सब की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सभी के पीडीएफ आपको डिटेल में मिल जाएगी, फिर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।